कि दिल तुझे दे दिया मेरे हमदम, दिल मेरा तोड़ कर नहीं जाना। आ गए हो तो ये कसम खाओ और मुझे छोड़ कर नहीं जाना। वो जरा सबर करो। और यह है कि साकी लिखा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया, एक दिल ही तो बचा था, तेरे नाम कर दिया। Hello everyone, this is मानवी रॉय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद अभिमन्यु। सो गाइज, अभी मैं आ चुकी हूँ सिटी ऑफ लव, जिसे आगरा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है और एक बार तो आगरा आना बनता ही है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का सबसे खूबसूरत ताजमहल है। चलिए आज मैं आपको आगरा दिखाती हूँ और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ कि आगरा कैसे आना। तो आज आगरा आप अपने शहर से किसी भी चीज़ से आ सकते हो, जैसे कि बस या फिर ट्रेन। तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आगरा कैंट है। तो आप आगरा कैंट आके वहाँ से जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा और वहाँ से आप ऑटो बुक कर लेना। ऑटो वाले 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे और आपको वो बालूगंज छोड़ देंगे। बालूगंज में बहुत सारे होटल हैं, आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हो यहाँ पे। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे होटल का जो चार्ज है वो 1000 रुपये से स्टार्ट होता है। फिर आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से देख लेना कि आपको कैसा होटल चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आगरा को एक्सप्लोर कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पे आप अगर आओगे तो आप एक दिन में अगर आगरा को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप आराम से कैब या फिर ऑटो बुक कर लेना, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। मैंने तो आज ऑटो बुक किया है, जिन्होंने मुझे 2000 रुपये चार्ज किया पूरे आगरा को कवर करने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऑटो बुक कर लेना, ताकि आप एक दिन में पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लो आगरा को। अगर आपका मन है कि 2-3 दिन में करो, तब आप आराम से बस से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी विजिट कर सकते हो सारे प्लेस को। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ओला और उबर दोनों ही चलते हैं। तो आप चाहो तो किसी भी चीज़ से पूरे जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। तो चलिए आज आगरा को एक्सप्लोर करते हैं और आपको सारी जगह दिखाते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अपने पहले प्लेस को विजिट करने, जो कि फतेहपुर सीकरी है। और चलिए आपको फतेहपुर सीकरी दिखाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में आपसे शेयर करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ आते हो तो आप अकेले नहीं घूम पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कुछ है। तो आपको उसके लिए एक गाइड करना होगा। तो आप लोग कर लेना, पर पर्सन 300, यानी कि आप 2 आदमी हो तो 600 रुपये वो चार्ज करेंगे। वो आपको गवर्नमेंट बस से अंदर तक लेके आएंगे, नहीं तो आपको पैदल आना पड़ेगा। तो आप कर लेना गाइड, और अंदर आके वो आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करा देंगे, काफ़ी अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर देंगे। तो मैंने भी गाइड किया था, तो आप लोग भी कर लेना और थोड़ा बहुत उनसे वो भी कर लेना बार्गेनिंग, अगर वो थोड़ा कम कर दे तो अच्छी बात है। ये जो आप देख रहे हो ये पार्किंग एरिया है और सामने जो बस लगी हुई है, इसी बस से आपको फतेहपुर सीकरी की तरफ ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गाइड करते हो तो आपको 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा टिकट चार्ज पे। वैसे इसका टिकट प्राइस 40 रुपीज़ है, तो आपको 10 रुपये का डिस्काउंट यानी कि 30 रुपीज़ में आपको पूरा ये बस ऊपर तक लेके जाएगी। तो चलिए चलते हैं और फिर वहाँ आपसे मिलते हैं। आप यहाँ आते हो तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको फतेहपुर है और एक सीकरी है। तो ये दोनों अलग अलग जगह है, तो आपको यहाँ पे घूमने में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, एक फतेहपुर है और एक सीकरी है। तो इस दोनों जगह को मिला के इस जगह को फतेहपुर सीकरी कहा जाता है। तो आपको फतेहपुर के अंदर एंट्री करने के लिए पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा। अगर आप फ्राइडे को आते हो तो आपको 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि पर पर्सन 40 रुपीज़ चार्ज है यहाँ का। तो आप लोग वहाँ से टिकट ले लेना और उसके बाद आराम से अंदर फतेहपुर और फतेहपुर सीकरी आराम से घूम सकते हो। तो मैं अभी जा रही हूँ, पहले फतेहपुर को एक्सप्लोर करती हूँ और उसके बाद आपको सीकरी दिखाऊंगी। तो पहले चलिए अभी फतेहपुर दिखाते हैं और बाद में आपको सीकरी दिखाते हैं।
तो मैं आपको बता देती हूँ कि फतेहपुर सीकरी क्या है। तो फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मुगल साम्राज्य में अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की यह राजधानी रही थी। बाद में इसे खाली करा दिया गया था क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी हो गई थी। अगर आप फतेहपुर सीकरी आते हो तो आगरा की मोस्टली फेमस चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप यहाँ आते हो तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज अपने गाइड के साथ पूरे फतेहपुर सीकरी को एक्सप्लोर करते हैं और आपसे शेयर करते हैं। पूरे हॉल को दीवाने आम कहा जाता है। शहंशाह का यहाँ दरबार लगता था। अकबर वहाँ बैठता था सामने, तमाम मिनिस्टर हरम के साथ, और सामने पब्लिक रहती थी। आपके पीछे बैग में यहाँ लोकल जनान खाना बैठा करता था कॉरिडोर्स पर। तो ये हॉल ऑफ पब्लिक कोर्ट्स। अकबर यहाँ लोगों की फरियाद सुना करता था और यहाँ पर एक हाथी बांधा जाता था जिसका नाम हरन था। शहंशाह डायरेक्शन देता था, मुलजिम को हाथी के सामने पेश किया जाता था और उसे पैर से कुचलवा दिया जाता था। ये जर्नल था उसका, हाउस ऑफ द कॉमन्स। क्योंकि गर्मी हमारे ज़्यादा पड़ती है तो इस पूरे एरिए को कवर कर दिया जाता था। रिंग देखिएगा, सामने रिंग लगी। तो ये दीवाने आम कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो है वो दीवाने खास का है। फतेहपुर सीकरी बहुत ही सुंदर, बहुत ही हसीन और बहुत ही शर्मिक और अनूठा शहर था। मगर इस पूरे इलाके को ब्रिटिश के साथ साथ डैमेज बाई जवाहर सिंह, इंचार्ज सूरजमल, भरतपुर। उस जमाने में मुगलों के बाद अंग्रेज ऑफिसर इन महलों को इस्तेमाल करते थे। फतेहपुर सीकरी काफ़ी बड़ा एरिया है, इमारतें बहुत थी, काफ़ी डैमेज हुई, अबंडेंट एरिया है आउटसाइड्स। हम इस गेट से चल रहे हैं। यहाँ चेकिंग होती है गेट पर। पहले आपने टिकट यहाँ से लिया, वो विंडो है गवर्नमेंट की। देखिए, इस पूरे शहर को द नेम ऑफ द विलेज फतेहपुर सीकरी कहा जाता है। इसे 2 मरतबा सीकरी, बीच में बाबर आ गया, उसने सुकरैन कहा। काफी लास्ट के बाद में जब अकबर का दौर आया, ही कमेमोरेट ऑफ द गुजरात, इस शहर का नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया। ये एक पहाड़ी एरिया था और इस पहाड़ी पर एक फकीर रहते थे, बाबा, द नेम ऑफ शेख सलीम चिश्ती। सीकरी गांव के राजपूत जैन लोग इस पहाड़ी से पत्थर निकाला करते थे, स्टोन। यहाँ के राजपूत जैन लोग, उन लोगों ने एक मस्जिद, एक छोटा सा हुजरा बनाया उनके रहने के लिए और पूजा के लिए, मॉस्क, वेरी स्मॉल मॉस्क। द ग्रेट सूफी सेंट सलीम चिश्ती यहाँ रहते थे। अकबर उस जमाने में दहलीज के बाद आगरा में रहा करता था। रानी के अलावा हरम की तादाद उसके पास सबसे ज्यादा थी, मगर बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी। बच्चे हुए कबीले के लोगों ने मार दिए। अकबर बहुत परेशान था, यहाँ बाबा के पास आया। बाबा ने दुआ की, फतेहपुर सीकरी पर उसको रहने के लिए कहा। हर कबाइल से बच्चा पैदा हुआ, शी वाज फ्रॉम आमेर। बच्चे का नाम सैयदा सलीम रखा। बड़े होने पर उसका टाइटल जहांगीर। अकबर उसको प्यार में शेखू कहता था और मुगलों में उसका नाम नूरुद्दीन था। फतेहपुर सीकरी जहांगीर की खुशी में बनाया। इमारतों के बनने में 12 साल लगे। 20,000 लेबर ने काम किया। 16 साल फतेहपुर सीकरी पे अकबर रहा, 16 ईयर्स। उसके बाद लाहौर चला गया। 13.5 साल लाहौर में रहा। उसने फाइट किया अफगान के लोगों से, कंधार को विजय किया और दहलीज होता हुआ इलाहाबाद पहुंच गया। इलाहाबाद का किला बनाया, संगम रहा, उत्तर प्रदेश की तमाम साइड पर रहा। सबसे ज्यादा टाइम आगरा को दिया। ये जगह इसलिए फेमस हुई कि बच्चा यहां से मिला और उसने एक नया धर्म चालू किया। उसका नाम रखा दीन ए इलाही। द स्टार्ट ऑफ दिस पैलेस 1582। ये धर्म चालू किया उसने, जो कुछ दिन के लिए चला और खुद खत्म हो गया। अकबर वहां बीच के सेंटर पे बैठता था। ही सिट फॉर द मिडल एंड साइड फॉर द मिनिस्टर्स। ये सिंगल स्टोरी, बाहर से 2 स्टोरी। इसके 2 दरवाजे हैं जो गवर्नमेंट ने बंद किए। बट द मैन दिस लोटस फ्लावर फॉर द हिंदू कल्चर, द सेम कल्चर ऑफ राजस्थान, माउंट टापू और दिलवाला टेम्पल की तरह साउथ इंडिया और राजस्थान के मंदिर होते हैं। ये पिलर एक पीस के अंदर है। इस पे हर धर्म का डिजाइन दिया है। ये दीवाने खास का हिस्सा है। हाउस ऑफ लॉ कहा जाता है। अकबर का हर बोला हुआ लफ्ज कानून माना जाता था। ये पीछे बैक का हिस्सा भी जो है दीवाने खास का है। मगर हाँ, इस पूरे इलाके को डैमेज किया। ये पूरा पिंजरे का मकान है। इसकी मियाद लॉन्ग टाइम होती है।
गवर्नमेंट इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखभाल करती है। ये पूरा इलाका मूवी सेंटर है। यहाँ बहुत सी पिक्चर बनी, फिल्म लाल पत्थर, मुगले आजम, गरम हवा, इंशाअल्लाह, आखिरी सजदा, यतीम, जादू नगरी, बैजू बावरा परदेश एंड जोधा अकबर। ये सबसे ऊंची वाली इमारत, इसे पंचमहल कहते हैं। द 5 स्टोरी बिल्डिंग इज सपोर्ट बाय कॉलम। हवा महल कहा जाता है, बुद्धिस्ट कल्चर पर बना हुआ है। हिंदू रानी वहां सूरज की पूजा करती थी, मुस्लिम रानी चांद देखा करती थी। ये हवा के लिए था, एंजॉय के लिए, और मजहबी काम भी यहाँ होते थे। इसके पीछे मीना बाजार था, यहाँ रानी शॉपिंग करती थी। देखिए साइड से ये बाउंड्री आपको नजर आती है। इस पूरे प्लेस को शिपा खाना कहते हैं, दैट फॉर द लेडीज हॉस्पिटल्स, बट द ऑल एरिया आउटसाइड द डैमेज एंड अपेंडेड एरिया। ये दौलत खाना है, हीरे जवाहरात, पन्ने, फकरास, पैसों का खजाना महल। अभी यहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया था। ये खजाने की छतरी है, खजांची बैठा करता था। और अकबर का एक ज्योतिषी था, उसका नाम था पुरुषोत्तम दास, वो भी बैठा करता था। छतरी साउथ इंडिया और राजस्थान के मंदिर होते हैं, सेम कल्चर्स। तो ये खजाना महल कहलाया जाता है। इसमें जाली लाल पत्थर की और आबनूस की लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे। जवाहर सिंह यहाँ से ले गया। ये स्कूल था, मदरसे निज़वान कहा जाता है। यहाँ अच्छी किस्म की लड़कियां रहती थी, जवान लड़की रहती थी। ये गेम ऑफ 25 ही बना हुआ है, नीचे इसे लूडो कहते हैं। ये यहाँ के फोटोग्राफर हैं। आप लोग चाहो तो यहाँ पे आप इनसे पिक क्लिक करवा सकते हो। यहाँ की फ़ोटो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आती है। तो मैं बात करूँ चार्ज की, तो ये अगर आप हार्ड कॉपी लेते हो तो पर फोटो आपको 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हो तो 100 रुपीज़ में आपको ये 5 सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। तो मैंने भी इनसे बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई, आप लोग भी चाहो तो करवा सकते हो। सबसे सुंदर जगह, हाउ ब्यूटीफुल, ये हवा महल कहा जाता है। और ये जो बाउंड्री है बिहाइंड द मैडम्स, ये बाउंड्री बना हुआ है, दैट फॉर द शिपा खाना। ये औरतों का हॉस्पिटल था। और यहीं पे ये मूवी परदेश बना, और यहीं पे ये तमाम महल बनाए गए थे। और ये शेर आप सुन लीजिएगा कि दिल तुझे दे दिया मेरे हमदम, दिल मेरा तोड़ कर नहीं जाना, आ गए हो तो ये कसम खाओ और मुझे छोड़ कर नहीं जाना। और यह है कि साकी लिखा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया, एक दिली तो बचा था, तेरे नाम कर दिया। और तुम लाख करो कोशिश, हासिल नहीं होगा, ये दर्द मोहब्बत है, मरने से ही मिटता है। और तुम पर न कोई आँच मोहब्बत में आ सकी, लोगों ने मेरा सर अरे दिलदाम कर दिया। और यूं मुस्कुरा के तिरछी नज़र मुझको देखकर, यूं मुस्कुरा के तिरछी नज़र मुझ पे फेर कर, तुमने तो मेरी मौत का पैगाम लिख दिया। और कितनों का खुदा जाने ईमान फिसलता है, महबूब मेरा जिस दम सज धस के निकलता है। और इसकी न खता कोई, इस पर न दफा कोई, इस पर न दफा कोई, इसकी न सजा कोई, ये कत्ल निगाहों से दीवानों का करता है। आप लोगों ने देखा कि अंकल ने मुझ पे कितनी अच्छी अच्छी शायरियाँ सुना रहे थे। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा अंकल ने शायरी सुनाया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे मुझे पता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी जगह को देखते हैं। देखिए इस पूरे प्लेस को सरमिक प्लेस कहा जाता है। यू नो सरमिक, जब कली से गुलाब अपनी जवानी पे आता, जब दुल्हन को ही पहली रात को शर्माती। इस पूरे प्लेस को सजा दिया जाता था कारपीट और फ्लावर के साथ। दासियां यूनिक इतनी तादाद में रहते थे कि उन्हें डिफरेंट कलर में कपड़े पहना के इस तालाब की चारों दिशा पर बैठा दिया जाता था। आपने किताबों में पढ़ा होगा, अकबर का ग्रेट सिंगर तानसन वहाँ बीच के प्लेटफार्म पर बैठ के मेघ मल्हार, दीपक राग जैसे प्रोग्राम होते थे और वहीं मुजरा होता था। अकबर वहाँ बैठता था कॉरिडोर पर, रानी वहाँ विंडो पर बैठा करती थी। ये महल जो बेगम खास रुकैया के नाम से जाना जाता है, सभी रानी यहाँ मेकअप किया करती थी। कई जगह की लेबर ने इस महल में काम किया, राजस्थान, अफगान, फतेहपुर सीकरी, मालवा, गुजरात, शीश महल। मेकअप के बाद फिर रानी वहाँ खाने पे जाया करती थी शहंशाह के साथ। और जब कोई रानी नाराज हो जाती थी, फिर शहंशाह इस तरह कहता था, तेरे चुप रहने से मैं टल जाऊं, मैं वो साहिल नहीं बल्कि दामन उम्मीद भर दे, या कह दे कि इस काबिल नहीं। इस शीश महल की खूबसूरती को देख लीजिएगा, प्लीज मेक ए राउंड्स। ये काम देखें आप, हाथ की कला है, कोई मशीन नहीं थी। राउंड लगाइएगा। ये अंगूर की बेल है, कितना महीन काम किया गया है। दर ऑल पर्शियन कल्चर्स।
so many lotus flower. ये इसका हुजराए हुस्न है। हुजराए हुस्न है। आगे आइएगा, ये देखें आप इस तरफ, हाउ नाइस बाय हैंड वर्क बिफोर स्नो मशीन। सबसे खूबसूरत बगीचा, तमाम तरह के बगीचे थे अकबर के ज़माने में, जैसे बाग ऑफ फरजाना, बाग ऑफ मनाला, बाग ऑफ मनीषा। और ये देखें बेटे आप, हाउ नाइस यू कैन सी द डिजाइन फॉर द लोटस फ्लावर्स। ये कमल के फूलों के डिजाइन देखिएगा। देयर 3 आइटम देयर, शरीफा, अनार, अंगूर। ये पर्शियन कल्चर है, ये अनार है, ये अनार है सामने। ये भारत का हिस्सा नहीं था, पर्शिया से आया लोटस फ्लावर्स। रानी इस रास्ते से आया करती थी। और ये यहाँ शीशे लगे हुए थे, ग्लास फॉर द मिडल्स, स्टोन थे 7 प्रेसेस, और सोना भी था, अंग्रेज ले गए। ये खुशबू खाना है, खुशबू खाना। इत्र गुलाब रखने के लिए उत्तर प्रदेश की तमाम साइड से आया करता था, जिसमें कन्नौज का नाम नंबर 1 पे था। पीछे इसके शाही हकीम हाउस खाना डॉक्टरों के लिए, शाही कुतुब खाना किताबों के लिए, महामंगा का महल, रुकैया का महल, किचन, डाइनिंग रूम वगैरह सारा इलाका भरतपुर के जवाहर सिंह द्वारा डैमेज किया गया। ये पानी के 3 मटके थे। गंगा से यहाँ पानी आता था, बैलगाड़ी ऊँट लाया करते थे, पानी यहाँ स्टोर किया जाता था, होली वाटर्स। ये अकबर का महल था, ये अकबर की ख्वाबगाह है, इसे सपना महल कहते हैं। गर्मियों के टाइम पे शहंशाह महल के अंदर आराम करता था। ये जो कॉरिडोर देख रहे हैं आप, यहाँ अकबर बैठा करता था। सामने प्लेटफार्म पे प्रोग्राम चलता था, तानसन यहाँ गाया करता था। अकबर यहाँ बहुत कम समय तक रहे। का बेड यहाँ सोता था। ये 2 साइड से जहाँ चंदन की लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, ये पूरा रोज वाटर से भर दिया जाता था। ऊपर का रास्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद किया है। अकबर छोटी हाइट का था, 5+4। ये स्पेशल रूम थे, ईस्ट इंडिया के ज़माने से बंद है। बड़ा रूम देखिए, पीछे बैरिंग उसकी अनऑफिशियल बाइक थी। सेक्सी औरतें इस खिड़की से आती थी। ये 2 पानी के टब बने हुए हैं और पूरा इलाका ये एंजॉय के लिए था। रानी यहाँ सामने बैठा करती थी और यहीं से शहंशाह को अपना दीदार दिया करती थी। भाई पर्दा सिस्टम, एक दूसरे महल में दाखिल होते थे। और इसके आगे ये सुनहरा महल है, सबसे खूबसूरत महल था ये सुनहरा महल था, हाउस ऑफ मरियम, द गोल्डन पैलेस। इस पे चित्र थे, हाथी घोड़े, स्टेचू, नॉर्थ रीजन का कल्चर इस पे छपा हुआ था। सारा सोना यहाँ से निकाल लिया गया। रानी यहीं से बंठन के चला करती थी। इस स्टेप द्वारा बाई पर्दा सिस्टम एक दूसरे महल में दाखिल या खाने या मेकअप के लिए। और ये किचन हिंदू रानी की, ये किचन हिंदू रानी की, मगर खाना शाही किचन से बन के जाता था, डॉक्टर चेक करते थे। इस पैलेस का दरोगा खाने पे मोहर लगाता था, उसके बाद खाना यहाँ रखा जाता था। सोने चांदी की पेंटिंग थी इसके ऊपर। इट्स फॉर द मैन, अमला, औरतों का इस महल के अंदर रहा करता था। और काफ़ी इसकी इमारतें, सिक्योरिटी गार्ड टाइट रहता था। ये झरोके हैं, बालकनी सामने देखिएगा। ये दरोगा पैलेस है, यहाँ से ड्यूटी लगती थी। ये पूरा रैंप का हिस्सा है। असल दरवाज़ा इसके नीम के पेड़ के पीछे था। वो नीचे फील्ड बना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मीटिंग होती थी, वहाँ विचार किया जाता था जजिए के बारे में, टैक्स के बारे में। The field, the palace of the revenue departments, the minister of Raja Thodarmals. See the direction of the gates, the culture of Rajasthan. There is 2 sides for the Star of the Davis, and the one side for the lotus flower, that for the window. फतेहपुर सीकरी में इस महल में आपको ये विंडो देखने के लिए मिलेंगी। बट द राजस्थान इज एवरी प्लेस, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, सोमौत, जैसलमेर एंड गंगापुर, धौलपुर एंड भरतपुर ऑल्सो। ये मेन दरवाज़ा है इस महल का। और ये दरवाजे भी नए हैं, क्योंकि पुराने दरवाजे आबनूस की लकड़ी के दरवाजे थे, वो सब यहाँ से निकाल लिए गए। इज द बिग पैलेस, द हाउस ऑफ जोधाबाई हरकाबाई, शी वाज फ्रॉम राजस्थान। पूरे प्लेस को सिविस्तान इकबाल कहा जाता है। शहंशाह का मैन हरम इस महल में रहा करता था। ये हवेली कहते हैं, द कल्चर ऑफ राजस्थान। ये उसका मंदिर था कान्हा जी का। देयर इज द टेम्पल फॉर द लॉर्ड कृष्णा। द बिफोर देयर द प्लान फॉर द तुलसी, तुलसी की पूजा करती थी। देयर इज 2 रूम, यू कैन सी द ब्लू वन, दैट द समर हाउस,
and that for the winter house. और ये 4 साइड से कमरे, the 4th side for the spacious servant, ladies and eunuchs. Total 111 girls have security tied for the 24 hours. The gate is closed in every place. So this is the main palace for the palace area. The behind side for the many haramis live there, because the haram the more than 6,000. So that for the sikri. फतेहपुर मैंने एक्सप्लोर कर दिया है और आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अब मैं यहाँ से सीकरी जा रही हूँ जो कि फतेहपुर के जस्ट बैक साइड में है। तो चलिए वहाँ चलती हूँ और फिर वहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती हूँ और पूरा सीकरी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जोधा पैलेस है सीकरी। ये पहले बना हुआ है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, अकबर के गुरु की, और अजमेर वाले बाबा के पोते हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से जोधाबाई को बेटा मिला है। ये आपने देखा है बादशाही गेट, शाही दरवाजा। अकबर और जोधा इस गेट से आते थे। इस गेट का नाम है अकबरी गेट। ये पूरा मस्जिद का एरिया है। यहाँ पे अकबर का जो है अजमेर वाले बाबा, यहाँ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता थी और इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को बेटा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की बहुत मान्यता है। यहाँ पे धागा बांधने से, मन्नत मांगने से पूरी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ पूरा मस्जिद का ही दिखाया हुआ है और वो जो अजमेर वाले बाबा थे उनकी पूरी फैमिली की यहाँ पे मकबरा है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे बिल्डिंग पे जो वर्क किया हुआ है ना, इतनी खूबसूरत है कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है देखने में। आप लोग एक बार यहाँ पे ज़रूर आना। अगर आप लोग मानते हो कि मन्नत मांगने से पूरी होती है तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर धागा बांध के जाना। मैंने भी बांधा था। तो फिर चलिए आपको दिखाते हैं पूरा यहाँ की खूबसूरती। और यहीं पे आपको बहुत ही बड़ा सा बुलंद दरवाज़ा भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, बाद बाकी आगरा में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कहीं पे घूमने में, लेकिन इस जगह पे आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे पूरा घूमने में। तो चलिए आपको पूरा यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने 1571 में बनवाया था। इसका नाम बुलंद दरवाज़ा इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रवेश द्वार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है और बुलंद का मतलब होता है बड़ा, इसलिए इसका नाम बुलंद दरवाज़ा पड़ा। ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में। आप लोग यहाँ आओगे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा दरवाज़ा। आप जैसे ही दरवाजे के अंदर आओगे आपको बड़ा सा कॉरिडोर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको बहुत तरह का शॉपिंग करने का कुछ चीज़ मिल जाएगा जो यहाँ के लोग हैंडमेड बनाते हैं। तो आप लोग चाहो तो कुछ यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। और आप लोग जैसे ही बाहर निकलोगे दरवाजे से तो यहाँ पे नीचे बहुत ही खूबसूरत सा सिटी बसा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ का नज़ारा बड़ा ही प्यारा है, तो आप लोग यहाँ आके काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए और आपको आगे दिखाते हैं। तो मैंने फतेहपुर सीकरी एक्सप्लोर कर लिया है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में शेयर कर दी है। और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ अपने नेक्स्ट प्लेस को विजिट करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पे और फिर वहाँ जाके आपसे मिलते हैं और वहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अपने नेक्स्ट प्लेस को विजिट करने, जो कि है सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है और बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे बहुत तरह के पशु पक्षी भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको भालू और भी बगुला वगैरह बहुत सारा कुछ। तो आप लोग यहाँ आके अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे इतने ज़्यादा ग्रीनरी है कि आपको सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। तो मैं बात करूँ यहाँ के टिकट प्राइस की, तो पर पर्सन एंट्री चार्ज यहाँ पे 30 रुपीज़ है। और अगर आप भालू देखोगे तो उसका 20 रुपीज़। और अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसका 100 रुपीज़ आपको अलग से पड़ेगा। तो आपको पर पर्सन एंट्री टिकट चार्ज और भालू का 50 रुपीज़ पड़ जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और वैसे आपको यहाँ पे गाड़ी से आना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरिया है, तो आपको ये पैदल नहीं घूम पाओगे, इसलिए आप गाड़ी से ही आना। तो चलिए अब आपको ये पूरा बर्ड सेंचुरी दिखाते हैं।
तो मैं जा रही हूँ अब भालू देखने, और आपको मैं बता दूँ कि आप यहाँ पे किसी भी जानवर का फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते हैं। आप भालू देखने जाओगे तो वहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखना। और आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आपको अपना एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह लिखना होगा, तो आप ये सब चीज़ याद रखना। तो मैं भालू देखकर आ गई, और एक तो मुझे हिरन भी दिखे, बट बेचारे जानवर बहुत डरे हुए थे, सब अंदर की तरफ थे। आजकल हम इंसान से बेचारे जानवर डरे हुए रहते हैं। तो मैं तुरंत ही आ गई, और आने के बाद मुझे ये बहुत ही खूबसूरत सा झील दिखा, जो कि सच में बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे हवा इतनी अच्छी चल रही है, मैं क्या ही बताऊँ, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो आप लोग भी इधर आके थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे मैं जब आई तो मुझे ज़्यादातर यहाँ पे कपल्स देखने को मिले। हो सकता है ये जगह कपल्स के लिए ज़्यादा सही होगी, तो अगर आप लोग भी कपल्स हो तो यहाँ आके एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए मैं आगे चलती हूँ, मुझे आगे कुछ दिख रहा है। हाँ, ये जो है ये नौकायान घाट, मतलब कि यहाँ पे पहले बोटिंग होती थी, बट शायद झील का पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, तो कुछ लोगों कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इस वजह से अभी बंद है। तो यहाँ पे कोई अभी बोटिंग वगैरह नहीं होती, तो ये एक तरह से फ़ोटो पॉइंट बन चुका है, यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत व्यू आ रही है ना यहाँ से। यहाँ पे आपको बहुत तरह के पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे झील के अंदर, बट अभी मानसून नहीं है। मानसून में यहाँ पे ज़्यादा पक्षी दिखते हैं, बट अभी एक दो ही देखने को मिल रहा है, वो भी बेचारे काफ़ी दूर दूर बैठे हुए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, और इन्जॉय कीजिए आप लोग भी। तो चलिए इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ यहाँ से विदा लेते हैं, और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस को विजिट करने, जो कि मरियम टॉम है। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं, और वहाँ चलकर आपको दिखाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। वैसे तो आगरा में बहुत कुछ है देखने के लिए, बट सारे कुछ ना पास है, बस ये 2-3 प्लेस ही है जो कि आपको थोड़े से डिस्टेंस पे आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट बाद बाकी आप जितना भी चीज़ देखो सब ताजमहल के आजू बाजू है, तो आप लोग आराम से घूम सकते हो। तो चलिए चलते हैं मरियम टाउन और आपको दिखाते हैं। मैं अभी आ चुकी हूँ अपने नेक्स्ट प्लेस को विजिट करने, जो कि मरियम टॉम है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं मरियम टॉम, और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में आपसे शेयर करते हैं। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, और क्लीनिंग तो मत ही पूछो यहाँ की, और सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो आप लोग जब भी आना तो अपने लैपटॉप वगैरह सब अपने गाड़ी में रख के आना। तो चलिए अभी एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, और आपसे इन्फॉर्मेशन यहाँ का शेयर करते हैं। तो मैं आपको यहाँ के टिकट के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे आप टिकट ऑनलाइन ही बुक कर सकते हो, यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, आप उसको स्कैन करके पे करो और अपना टिकट बुक करो वहाँ से। और पर पर्सन टिकट चार्ज यहाँ पे 20 रुपीज़ है, तो आप लोग स्कैन करके यहाँ से टिकट आराम से ले सकते हो और अंदर जा सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। ये मकबरा मरियम उज जमानी की है, जो कि अकबर की बेगम और जहांगीर की माँ थी, उनको यहीं पे दफनाया गया था। तो चलिए आपको अंदर दिखाते हैं, उनकी समाधि भी अंदर बनी हुई, तो आपको वो पूरा दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का गार्डन वगैरह, बहुत ही सुंदर है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए चल के दिखाते हैं आपको। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो, ये भूल भुलैया टाइप से बना हुआ है पूरा। और ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, नीचे सीढ़ी से जाना होता है, और उसकी बहुत ही नीचे उधर जाना अलाउड नहीं है। और वहीं पे उनकी माँ की समाधि है, जहांगीर की माँ की। तो ये एरिया है तो बहुत ही खूबसूरत, बाहर से गार्डन वगैरह बहुत ही सुंदर है, बट इसके दीवार सब पे ना मत पूछो, लव स्टोरी लिखा हुआ है, सबने अपने अपनी गंदे करके रखे हैं। बट ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, ये हमारे भारत का इतिहास है, इसे संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो आप लोग ऐसा मत करना। आप लोग देखिए ये बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है, और इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ अब यहाँ से निकलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस को विजिट करने के लिए। फिर आपसे वहाँ चलकर मिलते हैं और वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। ये आगरा का किला है, और ये बहुत ही खूबसूरत किला है। ये 16वीं शताब्दी का बहुत ही विशाल किला है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ भी घूम सकते हो। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ये बहुत ही विशाल किला है, तो आप लोग यहाँ पे आराम से घूम सकते हो। मैं यहाँ नहीं गई थी, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ का एंट्री टिकट चार्ज 35 रुपीज़ पर पर्सन है, तो आप लोग यहाँ जाके आराम से घूम सकते हो। आपको यहाँ पे 2-3 घंटे लग जाएंगे घूमने में। तो चलिए मैं अब आगे चलती हूँ अपने नेक्स्ट प्लेस को विजिट करने, जो कि आगरा का ताजमहल है। तो चलिए वहाँ चलकर आपसे मिलती हूँ और वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करती हूँ। तो आप लोग आगरा आते हो तो यहाँ का पेठा ज़रूर ट्राई करना। आगरा का पेठा बहुत ही फेमस है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग अपने घर के लिए ज़रूर लेके जाना।
तो मैं अभी आ चुकी हूँ ताजमहल, जो कि आगरा का सबसे खूबसूरत प्लेस है। तो अभी मैं ताजमहल को एक्सप्लोर करने वाली हूँ। और आज मेरा बैड लक है क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। तो फ्राइडे को अगर आप आते हो तो आप मेहताब बाग से देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो मैं अभी मेहताब बाग में हूँ और ये बगीचा सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे और फूल लगे हुए हैं और यहाँ से ताजमहल का नज़ारा ना कुछ अलग ही है। तो चलिए ताजमहल आपको आज यहीं से दिखाते हैं और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ की एंट्री टिकट चार्ज की, तो मेहताब बाग से अगर आप ताजमहल देखोगे तो यहाँ पे आने के लिए आपको पर पर्सन 25 रुपीज़ एंट्री चार्ज पे करना होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप यहाँ आते हो तो अपने साथ लैपटॉप वगैरह लेके मत आना और खाने पीने का कोई भी सामान लेके मत आना। पीने के लिए सिर्फ यहाँ पे पानी अलाउड है, आप पानी का बोतल लेके आ सकते हो, बाद बाकी आप कुछ भी लेके मत आना, नहीं तो आपको कहीं रखना पड़ेगा। इससे अच्छा आप लेकर ही मत आना। तो आज फ्राइडे था तो ताजमहल तो आज बंद है, मैं अंदर से नहीं देख पाई, लेकिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था इससे कि मैं ताजमहल देखने ही आई और ताजमहल ही बंद है। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे सच में यहाँ से ताजमहल इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था और मैं सच में यहाँ पे बहुत हैप्पी हुई आके। एक बार आप लोग भी ज़रूर आना, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आके। तो मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आप पहले जो है सो तय हुआ था कि एक काला ताजमहल बनेगा जिसमें शाहजहाँ की कब्र होगी, बट यहाँ पे धन के अभाव में और कुछ प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे वो नहीं बना, तो इस जगह पे एक खूबसूरत सा बगीचा बना दिया गया। ताजमहल के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ महल के मकबरे के रूप में बनवाया था 1632 ईस्वी में। ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत है, इसे सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि पूरे देश विदेश से लोग इसको देखने आते हैं और आगरा को सिटी ऑफ लव ताजमहल की वजह से ही कहा जाता है और ताजमहल को प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। उस समय में आपको 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे ताजमहल को बनवाने में और आप लोग सोच सकते हो कि अभी वो पैसा कितना हो गया होगा। 52.8 बिलियन अभी आपको ताजमहल का पूरा प्राइस है 2015 के हिसाब से। तो इतना खूबसूरत मकबरा बनाने में काफ़ी टाइम भी लगा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा मजदूर भी काम किए थे और ये पत्थर जो है सो बहुत दूर दूर से देश विदेश से मंगवाया गया था और बहुत ही खूबसूरत ये पत्थर से बना हुआ ताजमहल है। तो एक बार आप लोग यहाँ ज़रूर आना, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। तो मैंने आपको मेहताब बाग से ताजमहल का पूरा नज़ारा दिखा दिया और आपसे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में शेयर कर दी और अब मैं यहाँ से निकलती हूँ और देखती हूँ और कौन कौन से प्लेस है जिसे मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्लेस पे। ये बहुत ही खूबसूरत सी बालाजी की मंदिर है। ये मंदिर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है, तो आप लोग यहाँ आके दर्शन कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये और यहाँ पे दर्शन का टाइम शाम के 5 बजे के बाद से है, तो आप लोग यहाँ पे 5 बजे आओगे शाम में तो बालाजी की दर्शन कर पाओगे। तो चलिए ये मंदिर दिखाते हैं आपको और आगे चलते हैं। ये आगरा का सदर बाज़ार है और मैं इसे कल ही एक्सप्लोर की थी रात में और मैं आगरा कल ही आई थी तो मैं बोर हो रही थी नाइट में, तो मैं सोची सदर बाज़ार को एक्सप्लोर कर लूँ। तो आप लोगों को सदर बाज़ार सुन के लग रहा होगा कि काफ़ी सस्ती मार्केट होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मार्केट आगरा की सबसे महंगी मार्केट है और बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के ब्रांड वगैरह सारे मिल जाएंगे और यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ चाहो तो यहाँ से ले सकते हो और यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो चलिए मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ और आपको यहाँ के बारे में कुछ बताती हूँ। मार्केट के राइट साइड में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉप मिल जाएंगी जहाँ पे आपको चप्पल जूते बहुत तरह के मोजी वगैरह मिल जाएगी देखने को। काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, अगर आपको पसंद आए तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। और प्राइस यहाँ का मुझे थोड़ा ठीक लगा था क्योंकि मैंने भी यहाँ से एक शूज़ लिया था, तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। 300 रुपीज़ तक आपको यहाँ पे शूज़ मिल जाएंगे।
तो चलिए अब आगे आपको और कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, धक्के मुक्के वाली सिस्टम हो रही है यहाँ पे तो। और पता है आपको, सारे के सारे भीड़ खाने पीने के लिए ही लगे हैं। ये पूरा कैफ़े वाला एरिया है, तो यहाँ पे सब सिर्फ खाने ही आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है ये खाने पीने के लिए। तो मैंने भी यहाँ पे मोमो ऑर्डर किया था क्योंकि मोमोज मेरा फेवरेट है। बट सच बताऊँ तो मेरा मूड बहुत ऑफ हुआ क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे दिल्ली का ही मोमो पसंद है और बहुत ही ज़्यादा गंदा था ये, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पूरे आगरा को एक्सप्लोर कर लिया है और मैं अभी रेलवे स्टेशन आ चुकी हूँ। अब यहाँ से मैं सीधा अपने घर जाऊँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आगरा आप एक ही दिन में पूरा घूम सकते हो। यहाँ पे कुछ भी खास उतना है नहीं, एक दो ही प्लेस है जो दूर, बहुत ज़्यादा दूर है। और कुछ कुछ जगह तो ऐसा है ना कि उसके अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। जैसे फतेहपुर सीकरी जाओगे तो वहाँ पे आपको बुलंद दरवाजा वगैरह सब एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, एक दिन में आप पूरा आगरा कवर कर सकते हो। तो मैं बात करूँ खर्चे की कि यहाँ पे आपका टोटल कितना खर्च हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे टोटल 10,000 रुपये खर्च हो जाएगा अगर आप 2 दिन यहाँ रुकते हो तो। क्योंकि अगर आप 2 दिन रुकोगे तो आप अच्छे से मार्केट वगैरह कवर कर पाओगे। तो आपका 10,000 रुपये तो खर्च हो ही जाएगा आगरा में, क्योंकि यहाँ पे होटल और ऑटो वगैरह का फेयर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसलिए आपका 10,000 रुपये खर्च हो जाएगा। आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखना। तो चलिए आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और यहाँ से मैं सीधा अपने घर जाऊँगी और बहुत जल्द न्यू ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी हेल्पफुल या फिर अच्छी लगी हो और मुझे आप लोग सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहे और मुझे बिल्कुल न भूलें। आपकी प्यारी मन्नू, ब्लॉग्स विद अभिमन्यु।